Hello everyone, welcome to another class of accountancy, and yes, today again we'll be doing GST. So last day I explained the concepts of GST to you all, and today I'll be explaining basically we'll be doing questions on GST. Okay, so you see, last day I have already explained that there are types of GST, and then when we make payments, what GST we need to put and how we need to put, right? So I have already told you that when we purchase goods or any other item, may it be a fixed asset or any other item, then we need to do what? Input GST. Input GST. Now it can be CGST, it can be SGST, it can be IGST. Whenever we purchase items and we pay out money, in that case we need to do what? Input GST debit. Okay? And whenever we receive money, that is in case of sales or any other incomes, what do? Output GST क्रेडिट. ओके, तो क्रेडिट तो हम लोग करते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? टू आउटपुट GST. सो एनी payment that we are making or any expenses that we are making in which we need to do payments, in that case we need to apply what? Output GST. तो आउटपुट GST का मतलब क्या है? GST कलेक्टेड और टैक्स कलेक्टेड, एंड इनपुट GST का मतलब क्या है? टैक्स पेड. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं टैक्स का और कलेक्ट भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ पैसा हम लोग दे रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग ले रहे हैं. अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को लास्ट में लिखा हुआ होगा सेट ऑफ करने के लिए, या फिर जो रेस्ट ऑफ द टैक्स है उसको पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास. ठीक है, तो ये पेमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि टैक्स हम पे तो बिलोंग नहीं करता है ना. Tax is not our money. The amount of tax that we are collecting, it is not a part of our own income. It is the money that belongs to the government. So we need to pay out this money to the government at last, at the end of the year. तो जो हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो अल्टीमेटली कैसे पे करेंगे? इनपुट टैक्स मतलब क्या है? टैक्स पेड. आउटपुट टैक्स मतलब क्या है? टैक्स कलेक्टेड. तो अगर हमने ज्यादा पैसा कलेक्ट किया है, इफ आवर कलेक्टेड टैक्स इज मोर देन आवर टैक्स पेड, देन वी विल हैव टू पे आउट द एक्सेस अमाउंट दैट वी हैव कलेक्टेड. मतलब अगर हम लोग का कलेक्शन ज्यादा हुआ है, पेमेंट कम, तो जितना ज्यादा कलेक्शन हम लोगों ने करके रखा हुआ है वो पैसा अभी हमारे पास है, तो वो क्या करना है? गवर्नमेंट को पे आउट करना है. एकदम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं हम लोग, है ना. तो यही हम लोगों को करना है कि अगर एक्सेस पैसा है तो गवर्नमेंट को पे करना है. वो कब करना है? वो क्वेश्चन के लास्ट में कब मेंशन किया हुआ होगा तभी हम लोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम इजी सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, so let us take up last day while doing online class I have explained question number 6. I mean we have solved question number 6. What is the last entry? That is payment made of balance amount of GST. मतलब ये जो मैंने अभी सेट ऑफ करने वाला बात बताया कि एक्सेस अगर हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ है तो वो पे आउट करना पड़ेगा. तो यही चीज खाली हम लोगों ने नहीं किया था, बाकी सारे एंट्रीज कर लिए थे. ये लास्ट एंट्री जो है वो हम लोग ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग टेकअप करेंगे वो करने के बाद करेंगे. ठीक है, सो लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 7. डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 10.28. दिस इज द लेटेस्ट एडिशंस बुक. इफ एनीबडी इज यूजिंग ओल्ड एडिशन, प्लीज फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. I am reading out the question while I'll be solving. Okay, so find this question out in your book. Okay, so you see question number 7, it is written past entries in the books of Jagdish Mishra of Lucknow, UP, assuming CGST and SGST 6% and 6%.
ओके, तो यहाँ पे जगह का नाम मेंशन किया हुआ है कि कहाँ से बिजनेस बिलोंग करता है। अब ये जगह का नाम क्यों मेंशन किया हुआ होता है? जब भी जगह का नाम मेंशन किया हुआ है वो इसलिए मेंशन किया हुआ होता है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि बिजनेस कहाँ पे है और इसका ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में अगर होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, है ना। इनपुट आउटपुट दोनों ही आईजीएसटी लगेगा। अगर विद इन द स्टेट मतलब यहीं पे जहाँ पे बिजनेस है वहीं पे उसी स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी बोथ एट अ टाइम। ओके, तो एकदम सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लखनऊ का बिजनेस है तो बाहर का किसी जगह में अगर किसी स्टेट पे अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज या सेल तो हम लोग आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी ये अप्लाई करेंगे। Okay, now CGST's rate is given 6%, SGST's rate is given 6%. तो CGST SGST का रेट दिया हुआ है 5, IGST का रेट हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो जब भी IGST का रेट यूजुअली क्या होता है? CGST प्लस SGST, मतलब ये दोनों मिला करके जो रेट बनेगा वो हम लोग का IGST का रेट है। तो ये क्वेश्चन में CGST का रेट कितना है? 6%, SGST का रेट कितना है? 6%, तो टोटल कितना बन जाता है? 12%. सो दिस विल बी आवर IGST's rate. Okay, so at this rate we will be providing for IGST. Okay, now let us move to the question. अभी एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ट्रांजैक्शन क्या है? 2018 मार्च 5 को है। परचेज्ड गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव इन पटना बिहार। तो हम लोग का बिजनेस कहाँ पे है? लखनऊ में है, और ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है, लखनऊ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हम लोग का विद इन द स्टेट तो है नहीं, है ना। सो यूपी से बिहार में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट आवर ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, सो दैट्स व्हाई वी विल बी प्रोवाइडिंग फॉर व्हाट? आईजीएसटी। अभी एंट्री क्या करेंगे? 2018 मार्च 5 परचेजेस account debit and we are making purchases। परचेज करेंगे तो क्या होगा? पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? पेमेंट करना पड़ेगा तो डेफिनेटली क्या लगेगा यहाँ पे? इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी जो है वो क्या होगा? परचेजेस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो परचेजेस के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अभी इसका मतलब भी मैं अच्छे से समझाऊंगी तुम लोगों को। ओके, अभी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है? तो बेसिकली यहाँ पे जर्नल एंट्री एग्जैक्टली वैसे पास करना है जैसे हम लोग को पता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से। और ये इनपुट आईजीएसटी जो हम लोग पे कर रहे हैं ये भी हम लोग डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से ही डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट आईजीएसटी है इसको हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज आवर टैक्स पे। ठीक है, अभी हम लोग को टैक्स पे कब करना होता है? हम लोग को पता है, हम लोग का हर ईयर के एंड में टैक्स पे करना होता है, बट ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवांस में पे कर रहे हैं। जब भी हम लोग परचेज कर रहे हैं टैक्स पे कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट को जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। ये जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं उसके पास रहेगा ये टैक्स। ठीक है, वो जाके ईयर के एंड में गवर्नमेंट को पे करेगा। तो तब तक जब तक ये गवर्नमेंट को पे नहीं करता है ये क्या होता है? टैक्स पेड इन एडवांस। ठीक है, हम लोगों की तरफ से ये टैक्स पेड इन एडवांस है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, हम लोग पहले ही ईयर एंड के पहले ही हम लोग पे कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है, डज नॉट मैटर, हम लोग तो पहले पे कर दे रहे हैं ना, ईयर एंड के पहले पे कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? टैक्स पेड इन एडवांस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज डेबिटेड, और यू कैन से दिस इज एन एक्सपेंस।
That's why it is debited. Okay, for us. Now, purchases account debit, input tax account, input IGST account debit to, it will be, it is credit purchase, right? Because here it is, here the name of the creditor is given and it is not written that whether it is a कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, तो नाम दिया हुआ है यानी कि क्रेडिट परचेज है. तो क्या नाम है इसका? वीरेंद्र, वीरेंद्र सिंह अकाउंट. ओके, नाउ द अमाउंट हियर वी हैव इज 2,50,000. सो 2,50,000. अभी टैक्स कैसे लगाएंगे? 2,50,000 हम लोग का अमाउंट है, इस पे लगाना है टैक्स. कितना परसेंट है? आईजीएसटी का मैंने निकाल के दिखाया था 12%. तो सिंपली इसी अमाउंट पे लगा देना है. ठीक है, ये हम लोग का क्या है? परचेज प्राइस है. ठीक है, परचेज प्राइस इतना है, इसी पे टैक्स लगाना है. माइनस क्या लिखेंगे? आईजीएसटी. ओके, अमाउंट विल बी 2,50,000 into 12/100. ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा? 0 0 12 5 66 24 30. सो 30,000 विल बी आवर टैक्स. ठीक है, तो ये हम लोग का एक्चुअल परचेज प्राइस है. इसके साथ टैक्स लगा करके हम लोग कितना पे करेंगे? अभी 2,80,000. तो हम लोग का खर्चा कितना पड़ गया? 2,80,000 रुपीज. अभी जब भी कोई सामान खरीदेंगे, अगर 2 लाख अगर कॉस्ट प्राइस पे, जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पर टैक्स लगेगा तो हम लोग को टैक्स के साथ ही पे करना होता है ना. कोई भी सामान ले लो, कोई भी मार्केट में कुछ भी लेने चले जाओ, टैक्स के साथ ही पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे पे करेंगे. तो वीरेंद्र को जब पे करेंगे, अभी पे नहीं कर रहे, जब पे करेंगे उसको हम लोग को 80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपीज ही पे करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्ट करेगा वीरेंद्र सिंह, इसको भी तो गवर्नमेंट को पे करना है ना. तो अगर ये कलेक्ट नहीं करेगा तो पे कहाँ से करेगा, है ना. सो दैट्स व्हाई वीरेंद्र सिंह विल बी आवर क्रेडिटर ऑफ 2,80,000 आफ्टर एडिंग आईजीएसटी. ओके, अभी यहाँ पे नरेशन हम लोग सिंपली लिख सकते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. अभी ये कोई भी चैप्टर नया करते हैं तो टाइम तो लगता है इसको एक्सप्लेन करने में. आई विल रब दिस ट्रांजैक्शन. ओके, प्लीज राइट इट डाउन. वीडियो को पॉज करके लिख लो. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाते हैं. मार्च 5 को हो गया. अब हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिंह ऑफ रांची. ठीक है, तो अगला सेल हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? रांची में कर रहे हैं. ठीक है ना, प्रताप सिंह को. जस्ट अ सेकेंड. या, सो here also the transaction is done to some other state because Ranchi is in other state. That means transaction will be in other state again, from UP to other state. तो यहाँ पे भी हम लोग सेल कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लग जाएगा? IGST लग जाएगा. ओके, सो here we are making sales on credit. अभी क्रेडिट में सेल करेंगे तो क्या होगा? डेटर डेबिट हो जाएगा. अच्छा, डेट क्या है अपना यहाँ पे? 12. So we will write what? Debtor account debit. Pratap Sinha account debit. कितना डेबिट करेंगे प्रताप सिन्हा का अमाउंट? अकाउंट सेल है अपना 90,000 है ना. अच्छा, 2 सेल्स लिख लेते हैं पहले. 2 सेल्स अकाउंट, इट इज 90,000. अभी फिर से 90,000 पे टैक्स लगाएंगे. ठीक है, तो पिछला जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो रफ था. ठीक है, कोई यहाँ पे लिख मत लेना तुम लोग. ठीक है, 90,000 पे जीएसटी लगाएंगे. अच्छा, मैंने वहाँ पे माइनस साइन दिया था ना, माइनस नहीं होगा. ठीक है, प्लस होगा. टैक्स हमेशा ऐड होता है अमाउंट पे. ठीक है,
अब 90,000 पे फिर से लगाएंगे 12%, ठीक है। 12 9 से कितना होता है 80, तो यानी कि 8,000 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो हियर सॉरी 80 कहाँ से होता है 180 108 होता है ना। अच्छा, सो 90,000 पे 108 ऐड करेंगे, यानी कि 10,800 ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 100,800। तो ये अमाउंट हम लोगों का पेमेंट होगा टू सिन्हा, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स का अमाउंट लिख लेते हैं। टू आउटपुट IGST account, amount will be 10812. Okay, so if we add this we get this. Okay, so 1,80,000 we will be receiving from Pratap Sinha in the future. Okay, so here we write goods sold on credit. Okay, now next transaction, what do we have? Purchase goods for 70,000 from Ramnath of Kanpur UP against check. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कानपुर से खरीद रहे हैं यूपी से, ठीक है। तो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा CGST एंड SGST। ओके, तो सिंपली हम लोग CGST SGST यहाँ पे लगा देंगे। ट्रांजेक्शन इज ऑन 14th, सॉरी। ओके, सो 14 पे हम लोग का क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अपना क्या है इनपुट CGST account debit, input SGST account debit to। अब ये क्या है, कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है? ये कैश परचेज है, मतलब कैश तो नहीं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं बट इमीडिएट पेमेंट हो रहा है। कहाँ से पेमेंट हो रहा है, बैंक से, क्योंकि हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री ज्यादा अच्छे से समझा नहीं रही हूँ क्योंकि जर्नल चैप्टर अपना हो चुका है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी कितना पे करेंगे, परचेज प्राइस अपना कितना है गुड्स का, यहाँ पे 70,000 है ना, 70,000, ठीक है। अभी 70,000 पे लगाएंगे 6% CGST, 6% SGST। 70,000 पे 6% CGST लगाएंगे, 6% SGST लगाएंगे। 6 7 42, यानी कि 4,200 रुपीज CGST, 4,200 रुपीज SGST। CGST SGST इनपुट आउटपुट दोनों का अमाउंट हमेशा विल बी सेम। ओके, कितना भी लगाएंगे वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 00487, तो 78,400 गुड्स परचेज्ड। बस खत्म, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रांजेक्शन नंबर 14, और नॉट नंबर 14 ऑफ 14th of March. Okay, so I am rubbing off the transactions after each and every transaction. Okay, please write it down by pausing the video. Now next transaction we have on 18th, sold goods at Varanasi UP costing 2,25,000 at 33 1/3% profit, less trade discount 10% against check which was deposited into bank. Okay, less 10% trade discount 10% against check which was deposited into bank. Okay,
So here we see we are making sales. Just a second. This. Okay, sorry for the delay. Now let's do the transaction. Here it is said that we are purchasing goods. Okay, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग ये कैलकुलेशन ही पहले कर लेते हैं. 18 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ठीक है. इसको आप लोग रफ में भी कर सकते हो या फिर वर्किंग्स में भी लिख सकते हो, ठीक है. तो वैसे भी मैं वर्किंग्स के लिए अच्छे से लिख करके दे रही हूँ, आप लोग लिख के रखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस क्या है गुड्स का? कॉस्ट प्राइस है 2,25,000, ठीक है. अब हम लोग 2,25,000 में नहीं बेच रहे, इसमें प्रॉफिट लगा करके बेच रहे हैं. प्लस प्रॉफिट कर देंगे, फिर प्रॉफिट अपना कितना हो जाएगा 2,25,000. इस पे 1/3% लगाना है, ठीक है. 1/3%. अभी जिसको भी नहीं आता है उसके लिए मैं बता दे रही हूँ, ये अपना मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू जो नंबर है यहाँ पे होल नंबर, डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है. तो डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू 33 वी गेट 99 प्लस 1 वी गेट 100 और डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा. तो हम लोगों ने ये फ्रैक्शन को क्या कर लिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अभी इसको हम लोग को यहाँ पे बिठाना है, ठीक है. 100/3% है, 100/3% है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 100/3. और परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज क्या होता है? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या कर लिया? इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ओके, अब इसको क्रॉस आउट करेंगे. 3 7s are 21, 3 5s are 15, 1 2 3. So 75,000 is our profit. तो हम लोग को प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया 75,000 and we are making sales here, no? Yeah. So our selling price will be what? This much plus this much. तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है. सो हियर इट विल बी 3 लाख रुपीज. आवर सेलिंग प्राइस इज 3 लाख. बट हम लोग ये प्राइस में भी नहीं बेचेंगे. कितने प्राइस में बेचेंगे? CGST SGST ऐड करने के बाद, ठीक है. तो इसमें क्या ऐड करेंगे? CGST क्या? आउटपुट. CGST आउटपुट, SGST दोनों ऐड करेंगे. ऐड करके जो मिलेगा वो होगा हम लोग का फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है. अभी 3 लाख पे ऐड कितना करेंगे? CGST अपना कितना दिया हुआ है? 6%, SGST 6%. सो 3 लाख पे 3 लाख इंटू 6/100, ठीक है. तो अपना कितना निकल जाएगा? 6 3 से 18. अच्छा, जस्ट अ सेकेंड. ट्रेड डिस्काउंट है ना अपना, सॉरी, ये भी सेलिंग प्राइस नहीं होगा. ये आप लोग बोल सकते हो कि ये हमारा लिस्ट प्राइस मिल गया, लिस्ट प्राइस, ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिला करके हम लोग को लिस्ट प्राइस मिल गया या फिर मार्क्ड प्राइस मिल गया, ठीक है. मार्क्ड प्राइस में क्यों बोल रही हूँ, लिस्ट प्राइस में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये प्राइस में हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पे फिर से ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, उसके बाद सेल करेंगे. तो हम लोग को हमेशा पता है कि ट्रेड डिस्काउंट से पहले जो प्राइस हम लोग का रहता है उसको हम लोग लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, MRP कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो अल्टीमेटली बात क्या है कि ये प्राइस में हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं. इस पे लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है. ट्रेड डिस्काउंट कितना लग जाएगा? दिस इंटू 10%. तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 30,000. तो हम लोग को मिल गया 2,70,000. ये है हम लोग का फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है. अभी भी हम लोग को सेलिंग प्राइस नहीं मिला. क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्राइस में सेल ही नहीं करेंगे. सेल कितने में करेंगे? GST ऐड करने के बाद. आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ओके. सो 2,70,000 पे अभी लगाएंगे 6% CGST, 6% SGST. अब हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 6 7 से 42. सो 0 0 42 का 2 और कैरी 4, 6 2 12.
30, 40, 50, 16. So 16,200, 16,200. ये दोनों मिला करके 2,70,000 पे तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस. ओके, मतलब कितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं. अब इसी चीज का अभी हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं. ठीक है, इसको एज अ वर्किंग नोट लिख लो सब लोग अपने कॉपी में, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम लोग खुद से ट्रांजैक्शंस करोगे तो ये लिख के रखोगे तो तुम लोग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में याद रहेगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है. ठीक है, नाउ ऑन 18th आवर ट्रांजैक्शन विल बी व्हाट, सेल कर रहे हैं, चेक में पेमेंट कर रहे हैं, है ना. चेक में पेमेंट हो रहा है, डिपॉजिटेड चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब चेक में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं. सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम लोग चेक में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST account to output SGST account. ओके, अभी सेल्स अकाउंट पे कितना हो जाएगा, 2,70,000, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपना प्राइस ये ही आया था. ठीक है, अभी इसी पे CGST SGST लगाए थे तो कितना आया, 16,200, 16,200. अभी ये दोनों को ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग को मिल जाएगा, कितना हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस वी गेट 004 and 6, 6, 12 and 1, 10 and 3. So 3,02,400 rupees. This we can write down, goods sold at 10% trade discount. तो समझाते समझाते काफ़ी क्लास लंबा हो गया और मेरा पेन का इंक भी खत्म हो गया. So that is not the reason for ending the class. I'll be ending the class and then next जो concept है उसको explain करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो अगेन बैलेंसिंग का फिर से हम लोग कल करेंगे. I'll be putting an extra class on accountancy. तो कल फिर से मैं इसका क्लास एक अपलोड करूँगी. ठीक है, तो आप लोग वो भी देख लो. इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे और पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट करेंगे. और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. टैक्स जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा. ठीक है, सो प्रैक्टिस 4 and more questions. थैंक यू सो मच.